जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। और आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे आपको 133 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और आज हम लोग इसके तीसरे नंबर शिफ्ट को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका 50% से ऊपर क्वेश्चन जो होगा आपका रिपीटेड होगा आपके एग्जाम में, तो आप इसको सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ द टैक्स इज जीएसटी। जीएसटी किस टाइप का टैक्स है? तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। जीएसटी जो है इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 246A में आता है। अगर जीएसटी आपका जीएसटी काउंसिल में आता है, जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल 279A हो जाएगा। और जीएसटी से जो टैक्स कलेक्शन होता है, वो टैक्स कलेक्शन का जो आर्टिकल है वो आपका 269A में आता है टैक्स कलेक्शन के लिए। तो ये तीन आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपका जीएसटी में 5 टाइप की दरें होती है। कौन सा? 0% हो गया, 5% हो गया, फिर जो है आपका 12% हो गया, 18% हो गया और अब लास्ट में 28% हो गया। 3, 2, 5 टाइप का आपका स्लैब बनाया हुआ है जीएसटी में। और जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, जो कि आपका जीएसटी काउंसिल में टोटल मेंबर 33 होते हैं, जिसमें आपका कोरम जो होता है 50% का कोरम यहाँ पे होता है जीएसटी काउंसिल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित यानी टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। याद रखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और ये जो है इसका पहले का नाम क्या था? हेलन नेशनल पार्क था। और इसी के बीच से आपका एक नदी गुजरती है जिसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, और इसी के नाम पे, इस नदी के नाम पे इसका नाम रख दिया है, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? तो पेंटिंग इन मेमोरियल जो बनाया था किसने? जोसेफ नोएल ने बनाया था। जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाया था एक पेंटिंग। किसके लिए? तो आपका ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित था 1857 के विद्रोह के दौरान। याद रखना है कि 1857 के विद्रोह का जो हुआ था आपका कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। और ये जो है आपका 10 मई को हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे 3 मई या 10 मई को हुआ था और 1857। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, इसका जो चिन्ह था क्या था? आपका रोटी और कमल था। याद रखना है, 10 मई 1857 था। नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम था? तो सिंपल है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना था। कौशल विकास कार्यक्रम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे? दिल्ली में हो जाएगा। याद रखना है सब। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता मानते हैं? तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता जो आपका यूनिवर्सल रेसिपेंट होते हैं वो आपका AB+ होते हैं। जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं O नेगेटिव यानी O होते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में किसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष चुना गया? तो उस समय जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सेल की, तो जिसका नाम था सोमा मंडल। काफ़ी न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया था। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे इंडिया सेलिब्रेटेड? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट करता है भारत में? तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और इसी दिन हम दुग्ध दिवस मनाते हैं, नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर हो जाएगा। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता यानी टेढ़ापन का कारण बन सकता है किसके कारण? आपका मायोपिया का, निकट दृष्टि दोष का कारण बन सकता है। तो नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता जो होता है आपका निकट दृष्टि दोष का कारण बन सकता है। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं। और इसमें जो आपका हम इसको ठीक करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, जो कि आपका मायोपिया जो आपका निगेटिव होता है। कॉन्केव लेंस किससे हम डिनोट करते हैं? निगेटिव हो जाएगा। इसका लेंस का पावर ऑफ लेंस क्या होता है? निगेटिव होता है। और लेंस के पावर ऑफ लेंस को हम मापते हैं हम डायोप्टर में। नेक्स्ट है हमारा नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? तो आपका एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया डिड टेक द इनिशिएटिव टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडी? यानी जो इनमें से कौन सा वाइसरॉय था, भारत के वाइसरॉय कौन थे जिन्होंने इनिशिएट स्टार्ट किया था कि क्रिएट लोकल गवर्नमेंट बॉडी? तो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो लाए थे, कौन लाए थे? रिपन लाए थे। याद रखिएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इनको क्या कहते हैं? इसी वजह से इनको जो है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स कहते हैं। किसको? रिपन को कहते हैं। ठीक है। इन्हीं के टाइम में इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था, 1882 में हुआ था। इन्हीं के टाइम में जो है आपका जनगणना जो है आपका जो सेंसस जो है जनगणना वो आपका रेगुलर होने वाला, रेगुलर 10 सालों पर होने वाला 1881 से। ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था? ये थे कमला दास।
कमला दास ने उपनाम रखा था माधवी कुट्टी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर ऑप्शन में गॉडविन ऑस्टिन है तो आपको वो लगाएंगे, नहीं है तो आपको कंचनजंगा लगाएंगे। कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम में हो जाएगा। किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है तो ये तौर पे परिभाषित किया था? तो अवध हो जाएगा। किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पे परिभाषित किया था? तो अवध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अनुशंसित महिला पहलवान का नाम बताइए। तो आपका विनोद फोगाट, उस समय भी न्यूज में थी, इस साल भी काफ़ी न्यूज में है, तो इन पे क्वेश्चन बनेगा 100% चांसेस है। नेक्स्ट है, केमिकल फॉर्मूला लाइम। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH होल ट्वाइस। इसको हम सेलेक्ट लाइन भी कहते हैं, सेलेक्ट लाइन भी CH होल ट्वाइस कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति और नवकरण निर्मित करने के लिए ATL का फुल फॉर्म अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे ATL का फुल फॉर्म पूछा है तो अटल टिंकरिंग लैब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी, 1665 में किया था। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में, और ये जो था और कौन सा था? ये आपका जो है डेड सेल था, ठीक है। और जो आपका जो लिविंग सेल खोजा था वो किसने? लिवन हॉक ने खोजा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो स्वराज प्राप्ति का आह्वान जो है 1906 में किया गया था, 1906 के INC अधिवेशन में किया था। कहाँ पे 1906 का अधिवेशन हुआ था? आपका कोलकाता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। कितने बार इन्होंने अध्यक्षता की थी? 3 बार अध्यक्षता की थी। कब कब किए थे? एक तो 1886 में किए थे, उसके बाद 1893 में किए, उसके बाद लास्ट में 1906 में किए थे, जहाँ पे इन्होंने स्वराज का आह्वान किया था। नेक्स्ट है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश आगे है? तो नॉर्वे था आगे, आज भी नॉर्वे आगे है, और इसमें जो भारत की रैंक क्या है? 134 हो जाएगी। 134 भारत की HDI रैंक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किया गया सामाजिक आंदोलन कौन सा है? तो ये आपका ग्रीन गुड डीड्स जो है आपका किसका है? जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन A.O. ह्यूम ने किया था। कब किया था? 1885 में किया था। किसके टाइम में किया था? डफरिन के टाइम में किया था। और इसमें जो है क्या है आपका पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। और टोटल जो है 72 डेलीगेट ने पार्टिसिपेट किया था। 71 डेलीगेट में मान के चलेंगे, 71 डेलीगेट ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो है इसके पहले जो A.O. ह्यूम जो थे इसके पहले सेक्रेटरी थे, याद रखना इतना। और कहाँ पे? बॉम्बे में हुआ था पहला अध्यक्षता। पित्त द्वारा स्रावित होता है आपका यकृत के द्वारा। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, थुम्बा को उसके इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेंट्स की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च करने के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है। तो थुम्बा को इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के उपस्थिति के कारण जो है रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक आदर्श स्थान माना गया है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी अडॉप्टेड? तो फ्रांस से लिया गया है। तो आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ से लिया गया है? तो रसिया से ले सकते हैं, रसिया से लिया गया है। तो ये आपका बाकी जो है आपका लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी फ्रांस हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप के विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? तो 1989 में। तो यूनेस्को ने सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थापित किया है 1989 में। और ये जो है सांची स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है, और ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है आपकी डक्कन क्यून। भारत की सबसे पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम डक्कन क्यून है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। इजी क्वेश्चन है, परम 8000। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में किसे तेलंगाना राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो उस समय गवर्नर पूछा था, तो उस समय थे। और आज देख आज जो है आपका चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों आपको देख के जाना है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? तो यह था आपका GSLV MK3M1 हो जाएगा, ठीक है। तो चंद्रयान 2 जो आपका GSLV MK3M1 हो जाएगा। और जो आपका चंद्रयान 3 है वो आपका M3M4 से था, ठीक है। PSLV M3M4 था, याद रखना है। किस अफ्रीकी देश ने
विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों के रोग के प्रभाव को मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया था, तो मलावी हो जाएगा। तो याद रखना है कि किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों के रोग को प्रभाव से मुक्त करने के लिए पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया है, तो आपका मालावी हो जाएगा। अब मलेरिया वैक्सीन कौन सा बना है अभी फिलहाल में, तो मॉक्सक्यूरिस हो जाएगा। याद रखना जो आपका चंद्रयान-2 लॉन्च किया था, इसमें एक आपका क्या था, आपका एक जो था हमारा रोवर था और दूसरा आपका क्या था, प्रज्ञान रोवर था और विक्रम लैंडर था। याद रखना ये चीज़। और रोवर के फेल होने की वजह से ही हम लोग को चंद्रयान-3 को लॉन्च करना पड़ा LVM M3 M4 से। ठीक है, जो चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था वो हुआ था LVM M3 M4 से लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे रूहर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो जर्मनी हो जाएगा। रूहर क्षेत्र कहाँ का फेमस है, जर्मनी हो जाएगा। भारत का रूहर किसको कहते हैं, तो छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है, तो आपका महात्मा गांधी हो जाएंगे। तो संसद आदर्श ग्राम योजना के जो प्रेरणा स्रोत है वो आपका महात्मा गांधी है। जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुआ नया सामाजिक युग कौन सा है, तो ये था आपका रीवा युग था। उसमें काफ़ी न्यूज में था रीवा युग, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया था। द फोकस ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 का थीम क्या था, प्लास्टिक पॉल्यूशन था। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट 5 जून को मनाते हैं और उस समय जो इसका थीम था प्लास्टिक पॉल्यूशन था। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव फार्मिंग, तो डेनमार्क हो जाएगा। सबसे सक्सेसफुल कोऑपरेटिव फार्मिंग कहाँ का है, तो डेनमार्क का हो जाएगा। अगर बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो ये आपका आर्टिकल 43B में आता है और ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी 97वां संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था संविधान में। नेक्स्ट है पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मेके द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था, ये था आपका फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदारो। तो यहाँ पे पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मेके ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहाँ पे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और ये जो है आपका सिंध नदी के किनारे है और इसकी स्थापना जो है आपका इसकी खोज की थी 1922 में RD बनर्जी ने खोजा था। और ये जो है यहाँ पे ग्रेट गैलरी है, सबसे बड़ा गैलरी जो है, सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, ग्रेट गैलरी है। इसके बाद ग्रेट बाग भी यहीं पे मिला है। आपकी जो डांसिंग गर्ल यानी कांसे की मूर्ति यहाँ से मिली है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो गूगल एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, सर्च इंजन है। निम्नलिखित में कौन फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, तो फुटलूज इंडस्ट्री कौन सा है, तो कंप्यूटर चिप जो है एक तरह का फुटलूज इंडस्ट्री है। तो ये मेरा आज का सेट जो है सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। टोटल जो है आपका 133 शिफ्ट है, धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और आई होप कि आप लोग यहाँ पे हमारे जो ग्रुप बनाया गया है आप उसको ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।